नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कि किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जीके जीएस के लिए कौन सा हम बुक पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे कि हमारा क्वेश्चन एग्जाम में बन पाए, हम मतलब अच्छा से बना पाए। उन्हीं लोग के लिए हमारा वीडियो है जो घर बैठे कहीं जाना नहीं चाहते हैं, है ना। उनके पास पैसों की दिक्कत है, तो उनके लिए हमारा वीडियो है कि बहुत कम कीमत में, मतलब बहुत सस्ता में आप लोग तैयारी कैसे करेंगे किसी भी सरकारी नौकरी की। ठीक है। तो चलिए आज हम बताते हैं कि सबसे पहले हम लोग को कौन सा बुक लेना चाहिए। देखिए, हमारे पास ये लूसेंट है ना। अगर आप आपकी दुकान, आपके घर के आसपास अगर मार्केट होगा तो ये बुक हर दुकान पे मिलेगा, है ना। अगर इससे आप पढ़ लेते हैं ना तो इसमें आप लोग को मिलेगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब साइंस में तीनों आएगा, है ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स, मतलब जितना सब्जेक्ट होता है सब आ जाएगा, है ना। आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसमें पढ़ना कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग को हिस्ट्री को 3 भाग में बांट लेना होगा। ठीक है। एक मध्यकालीन, एक आधुनिक, है, और उसके बाद एक प्राचीन। 3 भाग में बांट कर आप पढ़िए, बहुत अच्छा से पढ़ पाइएगा। ठीक है। कैसे पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़िएगा। ज्योग्राफी को 2 भाग में बांट दीजिएगा, विश्व के भूगोल और भारत का भूगोल। ओके। विश्व का भूगोल और भारत। इकोनॉमिक्स पढ़िएगा। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ लीजिएगा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। उसके पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका फर्स्ट लेसन आ जाएगा इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मल जो भी आता है, ठीक है। पूंजीवादी क्या है, सामाजिकवादी, मिश्रितवादी क्या है, ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा। ये सब इकोनॉमिक्स से इसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। आप लोगों हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। और वो मतलब जितना चैप्टर मैं अभी तो मैं बुक ही बताऊँगी आप लोग को, बुक कौन सा पढ़ना होगा। तो आप लोग को पता हो गया लूसेंट। अभी लूसेंट का जो रेट होगा आपका मुश्किल से 200 रुपया होगा। 200 रुपया से कम ही होगा, मतलब हाँ 170 या 180 के लपेट में मिल जाएगा। आज से मैं 3-4 साल पहले खरीदी थी तो आपका पड़ा था कितना। इसके पहले भी मैं खरीदी तो बहुत कम रेट पे पड़ा था, कि फिर दोबारा मैं नया में खरीदी तो मेरा पड़ा था 160 रुपये। 160 रुपये से अधिक पड़ा हुआ तो वाला 2-2.5 किलो पेट मिल जाएगा। तो जो भी लड़कियां, मतलब जो लोग भी मतलब घर से तैयारी कर रहे हैं तो बुक खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उन्हें बाहर जाने की दिक्कत जरूरी नहीं है। जिनके पास मोबाइल भी नहीं है वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, देखिए करेंट अफेयर, ठीक है, ये सबसे मेन होता है ना। इससे आप अगर पढ़ते हैं तो जितना भी सरकारी नौकरी की एग्जामें होती है इन्हीं में से आती है, ठीक है। आप कोई, आपको हम ही नहीं बोले हैं कि देखिए जो ज़्यादा गहराई से करंट अफेयर पढ़ता है तो उनके लिए है, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करता है तो उनके लिए मैगजीन हो गया, पेपर हो गया, आईएएस विजन का हो गया, तो उन लोग पढ़ेगा, अलग चीज़ है। लेकिन आप नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इसके लिए आपका काफ़ी है, आप पढ़ लीजिएगा। अब इसमें कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा इसका भी मैं गेस कराऊंगी, ठीक है। और वही वही चैप्टर आप पढ़ के जाइएगा, आपका एग्जाम क्लियर होगा। ओके। अब इसके अलावा आप लोगों को क्या पढ़ना होगा, एसपीडी आप लोग को मिल जाएगा दुकान पर, कितना रुपये में, कितना मिल जाएगा आपको, 75 रुपये मिल जाएगा, इससे अधिक नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत सस्ता दाम में हम बता रहे हैं। और इसके अलावा आपको पढ़ना होगा एस्थेटिक जीके। एस्थेटिक जीके का भी ज़्यादा रेट नहीं है दोस्तों, ये भी आपका 200 के लपेट में हो ही जाएगा, कोई खास नहीं है। तो इसमें क्या है, स्टेटिक है, इसमें भी लूसेंट वाला में भी स्टेटिक था, लेकिन इसमें क्या है, मेन मेन पॉइंट दिए। तो आप जैसे ही पेज खोलोगे तो जितना इम्पोर्टेंट स्टेटिक जीके होगा सब दिखाएगा, आप आसानी से तैयारी कर लोगे, ठीक है। तो आपको 3 बुक जीके के लिए सही है। देखिए लूसेंट में आपको साइंस में मिल जाएगा, साइंस सब्जेक्ट में कोई टेंशन नहीं। अब देखिए, अब आपका रह गया मैथ, मैथ और जीके, ठीक है। अब मैथ और जीके में बिना टीचर का आप कैसे सोच सकते हैं कि आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम है
बीपीएससी कहेंगे तो बीपीएससी में बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है। और उसके अलावा कोई और एग्जाम है जिसमें केवल जीके जिस पूछता हो, बहुत कम एग्जाम है ना। अगर आप बीएसएससी के ले लेते हैं तो बीएसएससी में 75 को जीके जिस रहता है, 75 को मैथ और रीजनिंग रहता है, चाहे उससे थोड़ा कम रहता है, जीके ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आप लोग को हम क्या बता रहे हैं, नॉर्मल चीज़ बता रहे हैं। तो नॉर्मल चीज़ के लिए आप नॉर्मल पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैथ और रीजनिंग के लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। बिना टीचर के आप वो ले सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल का मैथ का बुक है, ले सकते हैं। लेकिन आप उतना मोटा ग्रंथ, इतना मोटा होता है, आप लोग को पढ़ना काफ़ी मुश्किल होगा। उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग को टीचर की ज़रूरत होगा, है ना। और आप लोग को जो बेसिक मैथ है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप लोग बोलिएगा तभी मैं मैथ की क्लास लेकर आऊँगी, ठीक है। मैथ में क्या क्या पढ़ना होगा आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास बुक है तो तैयारी कर लीजिएगा। लाभानी, समय और दूरी, रेलगाड़ी, चक्रवृद्धि ब्याज, सदाहरण ब्याज, वर्क एंड टाइम, प्रतिशत, ठीक है। वर्क एंड टाइम बता दिए, प्रतिशत बताइए, समय दूरी, एज प्रॉब्लम, ठीक है, सरलीकरण, ठीक है। और एक संख्या करके आता है, ठीक है। उसके बाद औसत हो गया। तो ये सब जितना चैप्टर है काफ़ी भी आई है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग इतना चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपके पास बुक है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास बुक नहीं है, आपका एग्जाम अभी पास में है, 2-3 मंथ रह गया है, तो मैं सबसे एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगी, बेस्ट किताब बताऊंगी, बेस्ट किताब नहीं, बेस्ट चैनल बताऊंगी। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप एसएससी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च मारिएगा, बहुत बढ़िया पढ़ाता है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाँ, आप चाहिएगा कि 2 महीना में, 1 महीना में तैयारी करके निकल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको 1 साल 1.5 साल टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उसका वीडियो जो होता है काफ़ी ज़्यादा है। और आपका ये नहीं है कि कोई एमए वगैरह के कोर्स है, किताबें पढ़ डाले जीके जिस नहीं। उसका एक एक चैप्टर आपको, एक एक सवाल आपको समझना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगता है। उसको आप रिवीजन मारिएगा तो याद रहेगा, छोड़ दीजिएगा तो भूल जाइएगा। ओके, अब हम आते हैं रीजनिंग पर। अब रीजनिंग के लिए कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कथन कारण हो गया, लुप्त संख्या हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, दिशा हो गया, है ना। उसके बाद उसके अलावा बहुत सारा आता है, पासा हो गया, जितना इम्पोर्टेंट है मतलब अनेक तरह से आता है, बहुत है। कथन और कारण में से 2-3 आ जाएगा, और कोडिन डिकोडिन से आ जाएगा, लुप्त संख्या में से आ जाएगा। उसके अलावा गोलाकार में बैठा है ABCDF, ए बी के बाएं बैठा है, सी डी के दाएं बैठा हुआ है, इस तरह का मैथ है, रीजनिंग आएगा। उसमें से क्या होता है, 4-5 आपको रीजनिंग उठाकर पूछ देता है, हर एक एग्जाम में ऐसा होता है। उसके अलावा आपका कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, तो इससे एक क्वेश्चन जरूर करता है, घड़ी से क्वेश्चन, तो घड़ी भी पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा पेपर में पूछ डालता है, रेल में पूछता है, बीएसएससी में पूछता है। तो आप लोग इससे घबराइएगा नहीं, जरूर तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको मैं बता चुकी हूँ कि आप रीजनिंग की दुकान पे आपको रीजनिंग का बुक मिलेगा। तो भाई जिसको भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना है तो आप लोग जल्दी में सोचिए कि हमारा तैयारी हो जाए, तो नहीं होगा। आप कम से कम अपने सरकारी नौकरी के लिए 2 साल 3 साल बेसिक कंप्लीट करने के लिए आपको देना पड़ेगा, और दिन रात लगना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। कम से कम रीजनिंग आपको कंप्लीट करने में 6 मंथ लगेगा। अगर खुद से पढ़ते तो साल भर भी लग सकता है, साल भर से ऊपर लग सकता है। उसके अलावा आपका ये मैथ मैथ तो भाई बहुत उसका करना पड़ता है, तैयारी करना, उसको रिवीजन मारते रहते याद रहेगा जहाँ भी होगा। उसके अलावा जब आपका बेसिक कंप्लीट होगा तो एडवांस मैथ पढ़िए, तभी आप कंपटीशन में बैठ पाइएगा, ठीक है। तो आप लोग का हार नहीं है, आप लोग मेहनत कीजिए और एसएससी कोचिंग सेंटर से जुड़ी। देखिए एसएससी कोचिंग सेंटर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, हालांकि मेरा काम है लोगों को राह दिखाना और लोगों का रास्ता दिखाना। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।